आपके पॉकेट से पैसा देंगे किसी को तो जिम्मेदारी आप पे बनती है और वो मेंटेनेंस करेगा कोई और, देख रेख करेगा कोई और। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोग भी इसकी कदर करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि काम हो, लेकिन जिस तरीके से वो कराना चाहते हैं वो तानाशाही तरीका है, उस तरीके से हम लोग करने को तैयार नहीं है। 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम वार्ड में जितने पोल थे सब पोल का सर्वे हुआ था। सोलर लाइट लगी हुई है हर पंचायत में, कुछ जगह विधायक जी दिए हैं, कुछ जगह सांसद जी दिए हैं, कुछ जगह हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। आप जाके देख लीजिए सोलर की जो स्थिति है वो कहीं 1 घंटे जलता है, कहीं वो भी नहीं जलता है। लाइट को पंचायतों पे छोड़ दे, जो भाई आप लोग एक वार्ड में 10-20 लाइट लगवाएं, हम लोग अपने स्तर से लाइट लगवाएंगे, अपने स्तर से उसका देखरेख करेंगे, अपने स्तर से उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, सरकार जांच करवाए, वहां अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करवाए। कन्या विवाह योजना ले लीजिए, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल से लोगों को पैसा नहीं मिलता, उसका बच्चा बड़ा हो जाता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात हो और उनसे हम लोग आग्रह करेंगे। चमकेगा हर गांव, कस्बा, गली और मोहल्ला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। 7 निश्चय योजना के तहत अलग अलग पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले की। आपको बता दें कि मैं हूं बलराम सराफ, आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव। अगर पहली बार इस चैनल पर आप आए हों तो निश्चित रूप से YouTube पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पेज KR न्यूज़ लाइव को फॉलो जरूर करें। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जो गाँव में चमकेगा, गाँव दमकेगा, गाँव की सूरत बदलेगी। इसमें 379 पंचायत के जो मुखिया हैं सोलर लाइट योजना जो लगना है रुचि नहीं दिखला रहे हैं। इसी सवाल को लेकर हम पहुंचे हैं राजनगर प्रखंड के मुखिया महासंघ के अध्यक्ष तेज तर्रार युवा मुखिया शेखर सुमन के पास। और एक सवाल बड़ा है मुखिया जी कि मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट जो सोलर लाइट योजना है, इस योजना में क्या कारण है कि मुखिया जी लोग रुचि नहीं दिखला रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि योजनाओं को करने का जो तरीका है उसमें हम लोगों को रुचि नहीं है। इसलिए रुचि नहीं है कि अगर हम आपके पॉकेट से पैसा देंगे किसी को तो जिम्मेदारी आप पे बनती है और वो मेंटेनेंस करेगा कोई और, देख रेख करेगा कोई और, जिसका कोई माँ बाप नहीं है। जितनी भी सोलर लाइट इससे पहले जिनके द्वारा लगी है, चाहे सांसद के द्वारा, चाहे विधायकों के द्वारा, चाहे जहाँ भी, कोई भी सोलर लाइट काम नहीं कर रहा है। मेंटेनेंस कहने को 5 साल मेंटेनेंस है, मेरे सामने सड़क है, ये अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ। कहते कहते हम लोग थक गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। अगर किसी ठेकेदार को आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसे क्या फर्क पड़ता है? पैसा तो चला गया, काम तो नहीं हुआ। इसी तरह से जो सरकार को नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोग भी इसकी कदर करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि काम हो, लेकिन जिस तरीके से वो कराना चाहते हैं वो तानाशाही तरीका है, उस तरीके से हम लोग करने को तैयार नहीं है। समाधान यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं बिहार की यात्रा पे और 11 जनवरी को तय है मधुबनी जिला में उनकी यात्रा होनी है। आप अपने एसोसिएशन की तरफ से ये जो प्रस्ताव है, जो कार्य में दिक्कत आ रही है, जो परेशानी है, उसको लेके मिलने का योजना बना रहे हैं कि नहीं? निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात हो और उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि आपका जो ये रवैया है ग्राम सभा को नष्ट करने का, इस पे आप पुनः विचार कीजिए और ग्राम सभा को जागृत कीजिए। क्योंकि लोकतंत्र में ग्राम सभा ही एक ऐसा सभा है जिसमें जनता अपनी समस्याएं, अपनी आवाज खुद रखती है। बाकी जितने सभाएं हैं, चाहे लोकसभा हो जाए, विधानसभा हो जाए, उसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज को रखते हैं। तो निश्चित रूप से ग्राम सभा अपने आप लोकतंत्र में बहुत ही पावरफुल सभा है, उसको मुख्यमंत्री जी खत्म ना करें, उसकी मर्यादा को, उसके अधिकार को बचाए रखें। इसमें हम लोगों को, और जिससे हम पंचायती राज व्यवस्था और सशक्त होगी, वो लाइट लगाएं, वो एक हम लोगों को स्पेसिमेंट दे कि इस कंपनी का इस चीज का लाइट होनी चाहिए। हम लोग उतने ही पैसा में प्रयास करेंगे कि 2 लाइट लग जाए जितने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाइट लगाने का आदेश दिया है। हम लोग लाइट की कीमत क्या रखा गया है? लाइट की कीमत 30,900 समथिंग है। अब रुपयों में तो उतना पता नहीं है, 30,900 के आसपास। पंचायत में जो योजना लगना है, ये योजना होना है और जो एक कार्यकारी एजेंसी जो लाइट लगा के यहाँ से निकल जाएंगे और कोई मेंटेनेंस की परेशानी होगी तो यहाँ के जनता मुखिया जी को ही खोजेंगे कि मुखिया जी द्वारा ये लाइट लगाया गया है। कि एक चीज बताइए, पैसा दे पंचायत, कॉन्ट्रैक्ट करे जिला। अगर हम पैसा देते हैं तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना कंपनियों का। जिला कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो फिर जिला ही पैसा देना। अगर सरकार को यही है तो सरकार अपने स्तर से लगवा देना हर गांवों में।
जितने भी आप देखिएगा, आप घूमिएगा पंचायत में, अगर आप बोलिएगा तो अभी भी हम दिखा देंगे। आप आइए, सोलर लाइट लगी हुई है हर पंचायत में। कुछ जगह विधायक जी दिए हैं, कुछ जगह सांसद जी दिए हैं, कुछ जगह हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। आप जाके देख लीजिए सोलर की जो स्थिति है, वो कहीं 1 घंटे जलता है, कहीं वो भी नहीं जलता है। आप उस पर नंबर लिखा हुआ है मेंटेनेंस का, उस पर आप फोन कीजिए, या तो फोन लगेगा नहीं, या लग भी जाएगा तो उठेगा नहीं। माननीय सांसद जी क्या करेंगे, माननीय विधायक जी क्या करेंगे? उन लोगों ने अपना पैसा दिया, उसको लाइट आके लगा दिया, 5 साल का मेंटेनेंस का कागज बना, अब यहाँ पे लाइट चल नहीं रहा है। उनको तो कोई बोलने नहीं जाएगा, क्योंकि वो मिलेंगे नहीं। लेकिन हम तो पंचायत में 24 घंटे उपलब्ध है। जहां लाइट नहीं चला, ए मुखिया चोरबा, ओह में पाई खा गलो, लाइट नहीं जल लो। तो हर जगह तक मुखिया चोर है। तो आखिर हम लोग इस चोरी में संलिप्त नहीं होना चाहते हैं। हम लोग स्वतंत्र रूप से, ग्राम पंचायत अपने आप में स्वतंत्र है, हम लोग स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहते हैं। सरकार को अगर लाइट ही लगवाना है तो पंचायत के माध्यम से लगवाए, ताकि पूरी जिम्मेदारी पंचायत को हो, पंचायत उस पर देखरेख करे और पंचायत उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाए। जिस तरह से हम लोग नल जल चला रहे हैं अपने पंचायत में, हमारे पंचायत में आप 13 जगह जाइएगा नल जल कंप्लीट मिलेगा, हर जगह नल जल पानी दे रहा है। किसी से भी पूछ लीजिए जाके, भाई तुमको पानी आता है, सब बोलेगा पानी आता है। उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हमारे पंचायत के माध्यम से लाइट लगे और हम लोग उसका पूरा देखरेख करें। पंचायती राज व्यवस्थाओं को, पंचायती राज के सिस्टम को सरकार खत्म ना करे, हम लोगों से मिले। हमारे गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों से मिले, हमारी समस्याओं को समझे और हमसे बात करें। उनका अगर ड्रीम प्रोजेक्ट है गांव जगमग करना, तो हम लोग कहां उसमें पीछे हट रहे हैं? हम लोग तैयार हैं। उनके हर एक जो योजना है, उस योजना पे कदम से कदम मिला को करने को तैयार है। लेकिन तरीका, अब हमारे अधिकार को हनन करके अगर वो करना चाहेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे उनके हर जो भी उनकी इच्छा है, हर इच्छा को हम लोग पूर्ति करने के लिए तैयार, हमसे जितना भी बन सकेगा हम लोग करने को तैयार है। लेकिन हम पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, अब ये क्या सिस्टम हो गया कि भाई एक कंपनी चयन हो गई, वो कंपनी आएगी, माल गिराएगी, उसको पैसा दे दीजिए, वो अपने घर चली जाएगी लाइट लगा के। अब जला ना जला हम लोग उसको फोन करते, क्या मेरे पास इतना ही समय लगा कि भर दिन उसको हम फोन करते रहे है फलना लाइट नहीं जला। अगर मान लीजिए मेंटेनेंस नहीं करती है, फिर हम कहाँ जाएं? पूर्ण रूप से लाइट को पंचायतों पे छोड़ दे। जो भाई आप लोग एक वार्ड में 10-20 लाइट लगवाएं, हम लोग अपने स्तर से लाइट लगवाएंगे, अपने स्तर से उसका देखरेख करेंगे, अपने स्तर से उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, सरकार जांच करवाए, वहां अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करवाए। योजना जो ये स्टार्ट हुआ है, अमल जो लाया गया योजना को, उसमें आप लोग से सर्वे भी कराया गया क्या वार्ड का? उस टाइम क्या हुआ था कि जब 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम वार्ड में जितने पोल थी, सब पोल का सर्वे हुआ था कि हर पोल पे स्ट्रीट लाइट लगेगा। उसके बाद 10 पोल पे कर दिया। तो आप ही मानिए कि जिसके घर के पास लग गया लाइट, वो तो बढ़िया है, हर किसी के घर पे तो लगेगा नहीं, चौक चौराहों पे लगेगा। जिसके घर में नहीं लगा वो तो गाली आएगा मुखिया जी को, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे गाली सुनने वाला अगर कोई पद है तो मुखिया जी है। कुछ भी हुआ मुखिया जी को दे गाली, चाहे लोग डायरेक्ट मिल सकता है मुखिया जी। हम तो डायरेक्ट मिलते हैं उनसे, किसी माध्यम के थ्रू तो मिलते नहीं है। राशन कार्ड ना मिला, मुखिया जी दोषी, घर नहीं मिला, मुखिया जी दोषी, सड़क नहीं मिला, मुखिया जी दोषी। अब सिस्टम ये बन गया है कि सरकार पहले से योजनाएं दे देती है कि आप आम सभा में इस योजना को पारित कर दीजिए। मतलब क्या हुआ? ये तानाशाही हुआ ना। हम आम सभा में क्या पारित करेंगे, ये यहाँ का लोगों का निर्णय होना चाहिए, ये पंचायत का विशेषाधिकार होना चाहिए, ना कि किसी सरकार का विशेषाधिकार होना चाहिए। वो वहां से चिट्ठी निर्गत कर देते हैं कि फलना चीज को आप लोग आम सभा से पारित कर दीजिए। भाई क्यों पारित कर दें? इसका मतलब आप हमारे अधिकार को हनन करना चाहते हैं। आप लोकतंत्र की जननी को, लोकतंत्र ग्राम सभा से शुरू होता है, उसके अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। ये हम लोग जब तक रहेंगे नहीं होने देंगे और हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे जहां भी जाना पड़े। लेकिन सबसे पहले आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों से मिले, हमारे गार्जियन हैं, बिहार के गार्जियन हैं, वो हम लोगों से मिले, उनके हर योजनाओं को हम लोग धरातल पे उतारने का काम करते हैं, मिलके हमारी समस्याओं को सुने, उसे निदान करने का कृपा करें। निश्चित तौर पर एक मुखिया जो होते हैं पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं और आम आवाम जो उनके जनता है डायरेक्ट उनसे मिलते हैं, चाहे 12 बजे रात हो या दिन हो, किसी भी समय आसानी से मुखिया जी पंचायत में मिल जाते हैं और जनता डायरेक्ट उनको क्वेश्चन डालती है। अगर राशन कार्ड बनाना हो तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं, लेकिन लोग जनता तो समझ सब मुखिया जी के ही माध्यम से होता है। इसका बन के आ गया राशन कार्ड, वो मुखिया जी को कोई क्रेडिट नहीं देता है।
जिसका नहीं बन के आया वो मुखिया जी नहीं बनने दिए। भाई हमको एक चीज़ बताइए, हमारे पंचायत में कौन गरीब है कौन अमीर है वो हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है? हम ही जानेंगे। तो हमको ना अधिकार होना चाहिए किसके पास राशन कार्ड हो या किसके पास ना हो, यह अधिकार हम लोगों को नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास में पहले जियो टैगिंग होता है, 500,000 लोगों का जियो टैगिंग हम लोगों ने करवा दिया, वहां से ऑनलाइन अप्रूवल हुआ 200 आदमी का, 200 आदमी का अप्रूवल हुआ, उसको हम लोग आम सभा से पारित कर दें। जबकि होना चाहिए कि आम सभा से जितने लोगों का पारित हुआ है उतने लोगों को मिलना चाहिए। उसमें अगर कोई गड़बड़ है उसका नाम छटवा दीजिए जांच करके। वो भौतिक जांच होना चाहिए, ना कि ऑनलाइन जांच होना चाहिए। भौतिक जगह पर आइए और भौतिक रूप से उसका जांच कीजिए, तब आप उसके नाम को हटवाइए। कहने के लिए आप अभी आप सुनते हैं कबीर अंतुष्टि योजना। कबीर अंतुष्टि योजना क्या है? वो योजना है कि पंचायतों के पास इतने पैसे हमेशा होने चाहिए उस योजना में कि अगर किसी की मृत्यु होती है तत्काल प्रभाव से उनको 3,000 रुपया दे दिया जाए सहायता के लिए। लेकिन उसके लिए भी आप ऑनलाइन कीजिए। अरे भाई, जब संस्कार के समय उसको पैसा नहीं दिए तो 2 महीना 4 महीना बाद उसको देके क्या कर लीजिएगा आप? बिल्कुल। अब क्या ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए, तब वो पैसा जितना आदमी अप्लाई करेगा वो प्रखंड में आएगा, फिर प्रखंड से पंचायत में आएगा, फिर पंचायत से उनको वितरण कीजिए। तो जो तत्काल आप नहीं दे पाए, कहीं से कर्जा लेके भीख मांग के करिए लिया, जो उस लायक है उसी को ना आप दीजिएगा। उसके लिए 3,000 तो वैल्यू है। जब उसको दे ही नहीं पाइएगा तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा? अब कन्या विवाह योजना ले लीजिए, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल से लोगों को पैसा नहीं मिलता, उसका बच्चा बड़ा हो जाता है। कन्या विवाह क्या है कि भाई गरीब माँ बाप अपने बेटी का शादी किया है, सरकार उसको सहायता के रूप में 20,000 रुपया देती है। तो इस सब योजनाओं को तुरंत निराकरण होना चाहिए ना। 6 साल बाद 10 साल बाद 5 साल बाद क्या मतलब बनता है? पारिवारिक लाभ योजना भी वही है। अगर किसी के घर में कोई गरीब आदमी है, उसके पति की देहांत होती है, उसके पिता की देहांत होती है, उस कैटेगरी में आता है वो कि उनको मिलेगा पारिवारिक लाभ योजना, तो तत्काल मिले ना। 10 साल बाद मिल के क्या होता है? 10 साल में तो हर किसी की स्थिति और परिस्थिति बदलती है। सिर्फ ढकोसलाबाजी है और कुछ नहीं है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों के साथ बैठ के एक बात करनी चाहिए, हम लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और फिर किसी योजनाओं को अमली जामा पहनाना चाहिए। निश्चित तौर पर 11 तारीख को जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार मधुबनी के दौरे पर होंगे तो मुखिया संघ के अध्यक्ष शेखर सुमन से हम बात कर रहे थे। वो इस मसले को लेके अपने अन्य मुखियाओं के प्रतिनिधि के साथ मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। जी जी, निश्चित हम लोग प्रयास करेंगे कि उनसे मुलाकात हो और उनसे बात हो। अगर यहाँ पे बात नहीं हो तो ज्ञापन सौंपने का काम हम लोग करेंगे। ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए आप अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो निश्चित रूप से KR न्यूज़ लैब को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज KR न्यूज़ लैब को फॉलो ज़रूर करें। फिर हम मिलते हैं अगली खबर में।